इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। मैं अपना 16 महीना का करतर्दगी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। जो मेरे साथ उसी कैबिना में बैठते थे कि क्या वो अपना 16 महीना के कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है? पाकिस्तान के तमाम मसाइल तो वजीर खारजा हल नहीं कर सकता। जब जियाला वजीर आजम होगा, फिर मैं सही तरीके से आपका खिदमत कर सकूंगा। महंगाई लीग का असल चेहरा बेनकाब हो गया। नून लीग वाले ना वोट की इज्जत करना जानते हैं, ना आवाम की खिदमत करना, वो सिर्फ महंगाई करना जानते हैं। किसी को जबरदस्ती वजीर आजम बनाने की कोशिश की तो मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो के तर्क से तीरों की बरसात, नून लीग को निशाने पर रख लिया। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले, मसाइल तब ही हल होंगे जब जियाला वजीर आजम और जियाला ही वजीर आला होगा। अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हूं। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही की। यू टर्न लेना बुज़दिल की निशानी होती है। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं है। पीपल्स पार्टी सजाए मौत पर भी नजरिए से पीछे नहीं हटती। जाती उम्रा में नून लीगी क़यादत की अमरीकी सफीर से बड़ी बैठक। आम इंतखाबात की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम कायद नून लीग से मिलने घर पहुंचे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से तवील मुलाकात। नवाज शरीफ का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। फलस्तीनियों को तिब्बी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर बातचीत। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल ज़ेरे गौर रही। लीगी कायद बोले, पाकिस्तानी अवाम फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार करेंगे ताकि मुल्क को दरपेश बेशुमार मसाइल से निकाला जा सके। शहबाज शरीफ को एक और केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। आशियाना केस में साबिक वजीर आजम को बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने 10 मुल्जिमान को बरी किया। मुल्जिमान में फवाद हसन फफाद, आहद चीमा भी शामिल थे। केस में अदालत ने 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। नैब रेफरेंस के मुताबिक 16,000 शहरियों ने 61 करोड़ रुपए जमा कराए। कंपनीज की नाअहली से हुकूमत को 64 करोड़ से जायद नुकसान उठाना पड़ा। जमीन फटी ना आसमान गिरा। चकवाल में बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने वाला गिरोह सामने आ गया। मदरसे में ज़ेरे तालीम 14 बच्चों से ज्यादती का इंकिशाफ। एक मुतासरा बच्चे का वालिद थाने पहुंच गया, मुकदमा दर्ज। पुलिस को बयान दिया, मेरे बेटे समेत 14 बच्चों से ज्यादती की गई। दरिंदा सिफ्त दोनों उस्ताद ज्यादती के बाद बच्चों को चाकू से डराते। मासूम फूलों के जिस्म पर अंग्रेजी हुरूफ भी तहरीर करते। पुलिस ने एक मुल्जिम को धर लिया, दूसरा ताहाल पकड़ में न आया। लाहौर में पुलिस मुकाबला, 6 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक इलामा इकबाल टाउन में 6 डाकू घर में दाखिल हुए। पुलिस पहुंचने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पर डाकू मारे गए। ताल्लुक जनूबी पंजाब से निकला। आईजी पंजाब की मुतासरा फैमिली से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। इंतखाबात का ऐलान होते ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मेल मुलाकातें। जहांगीर तरीन से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम लाहौर में मिले। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात पर बातचीत। जहांगीर तरीन का कहना है, हमारी जमात आम इंतखाबात के लिए तैयार है। क़यादत भरपूर अंदाज से इंतखाबी और सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुकी है। वापस हो रहे हों या ख़त्म हो रहे हों या अदालतें बरी कर रही हों, तो इसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या ताल्लुक है जी? क्या हमारे खिलाफ झूठे मुकदमों का कायम होना लेवल प्लेइंग फील्ड है, या उनका कायम रहना जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है? जो हमारे साथ 18 के इलेक्शन में हुआ, अब अगर वो नहीं हो रहा तो ये बेहतर हो रहा है। किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए। और हम बिल्कुल इस हक में हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए।
हम किसी जमात के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं हैं। राना सनाउल्लाह का इलेक्शन से पहले ही मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का ऐलान। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पंजाब में 120 से 125 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम इसलिए लाडले हैं कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात खत्म हो गए। उधर एहसन इकबाल का कहना है पीटीआई पीपल्स पार्टी ने पानामा साजिश के जरिए नवाज शरीफ को बाहर किया। चेयरमैन पीटीआई साकिब निसार के लाडले थे। नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला होगा। साद रफीक का बिलावल को कारकर्दगी पर तवज्जो देने का मशवरा। कहते हैं बिलावल दिल छोटा ना करें, कोसने की बजाय हिम्मत करें। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और इंतखाबी मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। हुकूमत बनाने के लिए इलेक्टेबल्स की बैसाखियां चाहिए। पीपल्स पार्टी भी यही करती है। इंतखाबात करीब आते ही पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियां तेज। मुल्तान में पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इलेक्शन के नताइज से ही सियासी इस्तेहकाम आएगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा नई हल्का बंदियों से कई हल्के मुतासिर हुए जिन पर 9 मई के मुकदमात हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला चैलेंज करने का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतालिक अपील का तासुर बेबुनियाद करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद और सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा जुर्म पर उभारने या मुआवनत करने वाले को मरकजी मुजरिम की तरह देखा जाएगा। उम्र कैद और सजाए मौत के मुल्जिमान को अदालतें जमानत देते एहतियात से काम लेती हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। ऐसे केसेस में माकूल वजह के बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात। नैब की तफ्तीशी टीम ने अडयाला जेल में पूछगछ की। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट के 18 सितंबर के फैसले के खिलाफ अपील। एडिशनल सेशन जज लाहौर के 12 जून के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। स्मॉग की आफत ना टली। लाहौर समेत 10 मुतासरा अजला में स्मार्ट लॉकडाउन रहा। निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहे। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में नकलो हरकत महदूद। बाजार, दुकानें और सिनेमा घर मुकर्ररा वक्त के बाद खुल गए। मुतासरा अजला में स्मॉग से बचाव और हिफाजती इक़दामात लाजमी करार। कसूर, ननकाना, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात में लॉकडाउन का निफाज। मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट और नारोवाल में भी पाबंदियों का इतलाक। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। इंडेक्स 392 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। बगैर जरूरत सफर से गुरेज की नसीहत। स्मॉग से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। लाहौर में 12 मकामात पर स्मॉग एयर फिल्टर आयोनाइजर यूनिट्स लगाने का फैसला। आला इख्तियाराती एनवायरमेंटल कमीशन कायम किया जाएगा। मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली। बीजिंग में स्मॉग का खात्मा करने वाली चीनी टीम को लाहौर बुला लिया गया। निगरान वजीर आला का फ्यूल के मियार की चेकिंग तेज करने पर जोर। गैर मियारी पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा पंजाब में पहली बार एनवायरमेंटल लैब कायम की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। इसराइल को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तुर्क सदर की जर्मन चांसलर से मुलाकात। जंग बंदी का मुतालबा।
तैयब उर्दवान ने कहा 7 अक्टूबर की बात होती है मगर इसराइली मजालिम की बात नहीं की जाती। कैनेडियन वजीर आज़म ने जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा निहत्ते लोग मर रहे हैं, अस्पतालों की हालत अफसोसनाक है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर का इसराइली फौजी इमदाद मसूद करने पर जोर। ट्वीट किया गजा में कार्रवाई के लिए कांग्रेस ज़िमनी इमदाद मंजूर नहीं कर सकती। मोहम्मद यूसुफ अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। पीसीबी का यूनुस खान और सईद अजमल के खिदमात लेने का भी फैसला जल्द ऐलान मुतवक्के। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसालहत का किरदार अदा करने का मुतालबा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने डेविड कैमरॉन के वजीर खारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की उबूरी जमानतों में 25 नवंबर तक तोसी। सानहा 9 मई के तमाम केसेस भी शामिल। एटीसी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा चिल्ले से पहले कोई केस नहीं था, फिर केसेस पर केसेस बन गए। 68 केसेस अब तक मैदान में आ चुके हैं। हफ्ते के अंदर सारे मुल्क में पता लग जाएगा, सारी दुनिया में पता लग जाएगा कि चिल्ले के दौरान हमारे पे चिल्ले से 3 दिन पहले हाई कोर्ट में बयान दिया गया कि शेख रशीद के खिलाफ कोई केस नहीं है, और चिल्ले के दौरान 23 ये और 68 केसेस इस वक्त तक मैदान में आ चुके हैं। बाकी अल्लाह को पता है, अल्लाह बहुत बड़ा। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ट्रैफिक पुलिस ने सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद कर दी। 5 रोज में 1860 मुकदमा दर्ज। वालिदैन से किरदार अदा करने की अपील। कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत ना देने की अपील। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फेरोज कहते हैं शहरी अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवाएं। मोदी हुकूमत की नाकस पॉलिसियां, तंग भारतीय फौजी अपनी ही जानें लेने लगे। भारतीय फौज में बढ़ती खुदकुशियों पर दुनिया हैरान। कश्मीरियों पर जुल्म करने वाले भारतीय फौजी नफसियाती अमराज का शिकार। 2007 से अब तक 586 एहलकार खुदकुशी कर चुके। हिंदुस्तानी फोर्सेस की निस्फ से ज्यादा एहलकार शदीद तनाव का शिकार। भारतीय हुकूमत की नाअहली और नाकस पॉलिसियां बड़ी वजह करार। खैरपुर में इंडस डॉल्फिन को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। डॉल्फिन को कुदरती आबी माहौल में छोड़ दिया। डॉल्फिन दरियाए सिंध से निकलकर छोटी नहर में फंस गई थी। उधर जेहलम के नवाही इलाके से जंगली बंदर को रेस्क्यू कर लिया गया। वाइल्ड लाइफ ने बंदर को मारगला की पहाड़ियों में आजाद कर दिया। पेशावर में पुरानी गाड़ियों के जलवे। विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का शानदार आगाज। इवेंट में 51 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार रैली तारीखी कलाबाला पहुंची। शायकीन की बड़ी तादाद जमा हुई।